दोनों तरफ से महायुद्ध की खतरनाक तैयारियां चल रही हैं। रूस की हवाई ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है ईरान। शहीद 136 के बाद अब फतेह 110 मिसाइल ईरान को मिलेगी। रूस को ज़ुल्फ़िकार मिसाइल भी देने के बारे में ईरान सोच रहा है। कहा तो यह जा रहा है पश्चिम की तरफ से कि यह मिसाइल डील ऑलरेडी हो चुकी है, अब सिर्फ डिलीवरी होनी बाकी है। तो ये किस तरीके की मिसाइलें हैं? ये फतेह मिसाइल आने के बाद क्या होगा? ये ज़ुल्फ़िकार जब रशिया के पास आएगा तो क्या होगा? पहले से शहीद 136 है, क्या इसका और नेक्स्ट बैच ऑर्डर किया जाएगा? क्या आर्श आने के बाद स्थितियां और बदलेंगी? क्योंकि ये मुख्य ड्रोन है आर्श और शहीद 136। ईरान की तरफ से जब ये रूस को मिलेंगे, क्या अगला बैच मिलेगा शहीद 136 का? क्योंकि ये कहा जा रहा है 2400 ड्रोन जो इस बार बुलाए गए थे उनमें से ज्यादातर अभी तक कामिकाज़ी ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। तो क्या एक और बैच ऑर्डर किया जाएगा? क्या उसके बाद आर्श भी आएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। जंग के 250 दिन, ट्रॉमा 250, युद्ध अभी सुलझा नहीं। जरा देखिए वजह क्या है। नेटो, पश्चिमी देश और यूक्रेन ये चल रहा है अगर, तो दूसरी तरफ सिर्फ रशिया मत पड़िए। अब धीरे धीरे उधर भी जमावड़ा होने लगा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। सीधे सीधे दिखाई देता है या बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है, या तो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया जा रहा है, या हथियारों से किया जा रहा है। लेकिन यहां जरा देखिए कौन कौन। रूस, ईरान, बेलारूस, चीन, नॉर्थ कोरिया। धीरे धीरे ये जमावड़ा और ये दोस्ती और सीमेंटेड होती जा रही है। जितना उधर से एग्रेशन हो रहा है, ये दोस्ती और बढ़ती जा रही है। तो इसमें हो क्या रहा है? यूक्रेन जंग में दो गुट अब बड़ी जंग की तैयारियों में जुट गए हैं, और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट अब यहां से बाहर और बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, बजाय सुलझने के। अब क्या होने वाला है यहां से होगा ये कि यूक्रेन को, जहां वेस्ट लगातार हथियारों की सप्लाई दे रहा है, कहा यह जा रहा है कि नेटो की सप्लाईज अब प्लेट्यू करने लगी हैं। मतलब जितना एग्रेसिवली वो पहले पंप इन कर रहे थे हथियारों को, अब वो धीरे धीरे उसमें कहीं कमी दिखाई दे रही है। पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई कदरन कम हुई है, उतनी एग्रेसिवली नहीं हो रही है। और सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से कह भी दिया गया है कि हाइमार्स वगैरह जो पहले हम आपको दे रहे थे उसमें वैसे नहीं दे पाएंगे, हमको अपने भंडारों के लिए चाहिए और हमको अपने लिए। और नेटो देश ये कह रहे हैं कि नेटो के लिए भी तो हमको ताकत चाहिए, हम सब कुछ आपको नहीं दे सकते। ईरान ने चोरी छिपे हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। स्वीकारा नहीं जा रहा है, ना तो ईरान स्वीकार रहा है, ना और रशिया ने सीधे आकर कहा है। बल्कि आपको यह मालूम होगा कि उसमें घेरावन करके पेंट कर दिया गया है शहीद 136 को, घेरावन 2 करके, और वो ये कह रहे हैं कि हमारा अपना ड्रोन है। लेकिन वहां पर ये हथियार दिए जा रहे हैं। अब यहां पर क्या दिया जाने वाला है? फतेह 110, 500 किलोमीटर की रेंज ये आगे दी जा सकती है। ज़ुल्फ़िकार 700 किलोमीटर की रेंज ये भी दी जा सकती है। अगर ये मिसाइलें, कहा यह जा रहा है, वेस्ट की तरफ से दावा है, पश्चिम ये कह रहा है कि आयुध भंडार में उनके मिसाइलें लगातार कम हो रही हैं। अगर ये मिसाइलें दे दी जाएंगी तो क्या ये जो कमी है वो कॉम्पनसेट हो पाएगी, या वो साई ऑप्स के तहत, साई वॉर के तहत ये कहा जा रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत, कि उनके पास मिसाइलों की कमी है, क्योंकि रूस ने हमेशा लड़ाई की तैयारी में ही अपना वक्त लगाया है। तो ये होने क्या वाला है? इसके बाद क्या बदलेगा? पुल, कमांड पोस्ट और मिसाइल्स को तबाह करने की ताकत है इसमें। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर है। आने वाले दिनों में यूक्रेन का क्या होने वाला है? रूस ईरान गठजोड़ के मायने भी समझिए, बहुत जल्दी से देखिए जरा। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट समझिए इस गठजोड़ के मायने। रूस की हवाई ताकत बढ़ती जा रही है, ईरान से ड्रोन और मिसाइलें मिल रही हैं, जंगी मैदान में ईरान के हथियारों की टेस्टिंग हो रही है, लिहाजा ईरान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ईरान भी वेपन बना रहा है, और वो वेपन बना रहा है जो युद्ध में टेस्ट भी किए जा रहे हैं और खरे भी उतर रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में ईरान की भी हथियारों की मंडी सजेगी और बढ़ेगी। अमेरिका ने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे ये रोग चारों तरफ फैल रहा है। शहीद 136 ड्रोन ने तबाही मचाई, पूरी दुनिया ने इसको देखा, और आपको यह भी मालूम होगा उसके बाद से शहीद 136 के ऑर्डर्स गजब के बढ़ गए थे। अब जरा ये भी देखिए, हथियारों की मंडी में ईरान की पहचान बढ़ रही है, और कामिकाज़ी ड्रोन, फतेह 110, ज़ुल्फ़िकार वगैरह, ये उसके हथियार अब लोगों की जुबान पे चर्चा में आने लगे हैं। और इसी तरीके से वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट पब्लिसिटी। अब ये जब हथियार चर्चा में आएंगे तो आने वाले दिनों में ये एक विन विन सिचुएशन है। रशिया को हथियार चाहिए, ईरान दे रहा है, चर्चा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों के लिए ये सिचुएशन, दोनों तरफ से इस आग में केवल और पेट्रोल डाला जा रहा है। कोई भी आग बुझाने के बारे में नहीं सोच रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों में कमी हो रही है, ये एक बड़ा फैक्टर है। आने वाले दिनों में ये कमी हो सकती है। ईरानी हथियार मिलने से रूस की ताकत में और इजाफा होगा। ईरान के हथियार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तैयारी के संकेत हैं। अब सवाल यह भी है कि इजराइल से बार बार यह कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि हमारी मदद करो, हमको आयरन डोम दे दो, हमको बराक दे दो। क्यों नहीं दे रहा है इजराइल? ये भी समझेंगे, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। हथियारों की मंडी में ईरान के घातक हथियारों की पहचान बन रही है। वेपन मार्केट में अमेरिका और इजराइल को टक्कर देने की ईरान की तैयारी है। बहुत जल्दी से समझना चाहता हूं, जनरल मेस्टन
इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? ये गठजोड़ कितना मजबूत होता जा रहा है, एंटी अमेरिकन गठजोड़? और देखिए, जहाँ तक आपने अभी सवाल उठाया इजराइल और जो ये ईरान और रशिया में ये खासकर जो अभी मिसाइल्स दिए जा रही हैं रशिया को, देखिए रशिया की डिप्लीशन कम हो चुकी है, इनकी इन्वेंट्री की मिसाइल्स की ज़रूरत है उनको। अपने ईरान को फ़ायदा है कि उनकी टेस्टिंग हो रही है, और एक और फ़ायदा है उनको, तकरीबन 40 Su-35 चाहिए, वो उनको मिल जाएंगे। इलाका कहाँ पर ये यूज़ होएगी भविष्य में? सीरिया में इसराइल के ख़िलाफ़। तो इसराइल का भी बहुत बड़ा रोल आएगा। और ये जो आज इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर नेतन्याहू जीतते हैं, इसके बाद ये सारा एनालिसिस होगा जो ईरान के हथियार बैटलफील्ड में ट्रायल हो रहे हैं, और इनका फाइनल एम इरादा है इसराइल के अगेंस्ट। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि कुछ अभी डिसीजन हो सकता है कि शायद इसराइल से भी कुछ सामग्री, हथियार शायद दिए जा सकते हैं। नहीं सर, पोलैंड के जरिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि बताया गया था, और उसकी बड़ी मदद भी मिली है यूक्रेन को, लेकिन सीधे सीधे कोई सप्लाई नहीं दी गई इजराइल की तरफ से। कहा जाता है सीरिया को देखते हुए इजराइल इससे बचना चाहता है। क्या ये बात ठीक है पीके श्रीवास्तव सर? देखिए, ऐसा है, जैसे जैसे विंटर आगे बढ़ेगा, ग्राउंड मूवमेंट जो है फोर्सेस का बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त आपको एरियल अटैक चाहिए, उसके लिए आयरन डोम जो है बहुत सक्षम है। आयरन डोम से इजराइल ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह बचाया है, और आयरन डोम देने से इजराइल हमेशा इनकार करता रहा है। राइट। तो इसका मतलब अगर आप मंशा की बात करें तो इजराइल की क्या ये मंशा है कि वो रूस के खिलाफ सचमुच में खड़ा हो सके? ऐसा दिख नहीं रहा है इस वक्त।